भैया मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शंस हैं, उपचुनाव है 22 सीटों के, और उधर इतना बड़ा बिहार का इलेक्शन है जो पिछली बार नीलामी लगा रहे थे 10,000 करोड़ कर दूं, 25,000 करोड़ कर दूं, 70,000 करोड़ कर दूं, 90,000 करोड़ कर दूं, और बिहार ने उठा के उनको बाहर फेंक दिया नरेंद्र मोदी के। लौट के बुद्धू मोदी जी शाहीन बाग आए। ये जो मुस्लिमों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ये कोई नई बात नहीं। ये हम सब जानते हैं कि जिस तरीके की घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और उनके लोग इस देश में करते हैं, जिसके अंदर मुसलमानों की प्रताड़ना और उस चीज पे राजनीति खेलना, ये हम सब जानते हैं, भली भांति समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी, इनका मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों है? अगर 2020 के अगस्त के महीने में हम बैठे हैं और हम जानते हैं कि दो चीजें होने वाली हैं नियर फ्यूचर में। पहली चीज है जो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शंस, उपचुनाव 22 सीटों पे होने हैं विधानसभा के। वो बात और है कि वहां के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे कोरोना काल में, लेकिन हम साथ में ये भी जानते हैं कि बिहार राज्य जो है वहां विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। बिहार के जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, अब वो एक बहुत बड़ी चुनौती, अति गंभीर चुनौती बन के और किसी के सामने नहीं पर नरेंद्र मोदी के सामने आके खड़ी हो चुकी है। और ये भी याद रखें कि जो 22 सीटों पे मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है जीतना, जो कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी मंशा है कि वो जीतें। उसका कारण बहुत सिंपल है कि अगर 22 में से 20 सीटें भी कांग्रेस जीत जाती है तो शिवराज सिंह चौहान की रवानगी हो जाएगी और कमलनाथ वापस कुर्सी पे बैठे मिलेंगे। तो ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति अभी लॉकडाउन के पीरियड में खेली गई है कोरोना काल में, और मध्य प्रदेश को गिराया गया है कांग्रेस की सरकार को, और ये जबरन बैठे हैं, ये दोबारा गिरने के आसार हैं। अब ये दो बातें मैं इस टॉपिक से क्यों जोड़ रहा हूं कि लौट के बुद्धू मोदी जी शाहीन बाग आए। ये जो मुस्लिमों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि जिस तरीके की घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और उनके लोग इस देश में करते हैं, जिसके अंदर मुसलमानों की प्रताड़ना और उस चीज पे राजनीति खेलना, ये हम सब जानते हैं, भली भांति समझते हैं। तो अब इस टॉपिक से मैं उसको जोड़ करके आपको अपना एक वक्तव्य रखना चाहता हूं। किसी ने कमेंट में लिखा था, जो मैं बीच में रुक गया था पढ़ने के लिए, कि आम आदमी पार्टी वालों से पंगा मत लेना भैया, या नरेंद्र मोदी की जड़ें हिलाने बैठे हैं जो केजरीवाल टाइप के लोग हैं, इनको तो हम छोड़िए, ये कोई कीमत के नहीं है, हम इनसे इतना नहीं ध्यान देते इनकी तरफ, तो इतना चिंता ना करी जाए। खैर, तो अब आप जानते हैं कि पिछले साल CAA NRC को लेकर के दिल्ली से, शाहीन बाग से एक आंदोलन शुरू हुआ था। वो आंदोलन था एंटी CAA, एंटी NRC NPR प्रोटेस्ट, और ये पूरे देश के अंदर फैल गया था। और इसमें सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, लेकिन हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर जेंडर, पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, जवान ने पूरे भारतवर्ष में इसको सामने रख के देश की भलाई के लिए प्रोटेस्ट किया था। चाहे वो घर पे बैठ के किया था या लाखों करोड़ों की संख्या में सड़क पे उतर के और अलग अलग शहर, गांव, देहात तक में शाहीन बाग बना करके किया था। अब हम सब जानते हैं कि वो जो आज एक महानुभाव बदन दर्द की वजह से भर्ती हुए अस्पताल में, जैसा मैंने एक पोस्ट में कहा, उनके लिए दुआ करें, और दुआ धीरे धीरे करें। पहले दुआ कर लेते हैं, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, दोहराएं, कबूतर जा जा जा, बदन दर्द लेके कबूतर जा जा जा। चलिए, ये दुआ उनके काम आए और श्री राम उनकी सहायता करे और अल्लाह उनका
आसान करे सफ़र अल्लाह। तो ये हम चाहेंगे। खैर आगे की बात बढ़ते हैं। तो इन्होंने, एक हमारे महानुभाव दूसरे भी हैं, उनका नाम है अमित शाह, जो कि भारत के होम मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने दिल्ली की एक सभा के अंदर ये कहा था कि बटन यहां दबाओ ताकि करंट वहां लगे। ये सब जो राजनीति, गंदी राजनीति मुसलमानों को परेशान करने के लिए दिल्ली में की गई थी, कई लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए और जीतने के लिए कर रही थी। ये मानते हैं ना? गलत मानते हैं वो। इसलिए, और इसको अब सुनकर के पहले भी कई बार और आज भी कई लोग जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी लाइव या बाद में, वो मेरी इस बात से सहमत नहीं होते, गुस्सा हो जाते हैं मुझसे। कोई बात नहीं, मैं जाना चाहता हूं सच बोलने के लिए और सच बोलूंगा। आम आदमी पार्टी जो है वो आरएसएस की बाई प्रोडक्ट है। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो आरएसएस के चलाए हुए एक प्यादे हैं। अगर आप लोग नहीं मानते, आप में से कुछ लोग नहीं मानते, जय श्री राम। मैं मानता हूं, जय श्री राम। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो आरएसएस की चलाई हुई एक प्लॉय पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बाहर रखने के लिए। ठीक है, राजनीति है, राजनीति में ये सब चलता है। मिली जुली सरकारें बनती हैं और मिला जुला के भी सरकारें बनती हैं। मिली जुली सरकार के अंदर पार्टियां साथ में काम करती हैं और मिला जुला के में तुम बाहर से सपोर्ट करो। और अब तो नया स्टाइल आ गया है कि हम दिखाएंगे भी नहीं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिल करके एक तीसरी पार्टी को हरा करके सत्ता पे काबिज रहती हैं। खैर, ये खेल है, ये राजनीतिक खेल है। ये राजनीति खेलने के लिए पूरी छूट है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, मनीष सिसोदिया हो, इन्हें पूरी छूट है। हमको क्या फर्क पड़ता है भाई? आपकी राजनीति, आपके राजनीति खेलने का तरीका, आपको मुबारक। लेकिन जब इस राजनीति के चलते आप एक धर्म विशेष को लेके, वर्ग विशेष को लेके, जाति विशेष को लेकर के जब आप उसको मसलने की कोशिश करते हो, चाहे वो दलित हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, और चाहे धर्म विशेष में मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, और कई बातों में तो सिखों को भी, जब ये इस तरीके का मसलना शुरू करते हैं अपने सीटों को पाने के लिए, तब हम सवाल खड़ा करते हैं कि तुम नालायकों हो कौन? तुम नालायकों हो कौन? क्योंकि तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया, चाहे तुम केजरीवाल हो, चाहे तुम मोदी हो, चाहे तुम मोदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे खुजलीवाल हो। कहने का मतलब यह है, नाम आप कुछ भी दे देते हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब मिली जुली सरकार के बजाय मिला जुला करके भाजपा और आम आदमी पार्टी को, अगर कांग्रेस को बाहर रखना है, खुली छूट है आपको राजनीति करने की। ये देश में हर टाइप की राजनीति अलाउड है, लेकिन प्रताड़ना की राजनीति अलाउड नहीं है। आपने देखा होगा कि जब शाहीन बाग के अंदर प्रोटेस्ट दिल्ली में शुरू हुआ था, तो उस पूरी जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, घेर लिया गया था, और पुलिस ने सब तरफ कॉर्डन घेर करके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मैंने टेलीविजन के शोज से लेकर के, फेसबुक लाइव से लेकर के, पुलिस के ऑफिस में जाकर के भी मैंने साफ पूछा था, कालिंदी कुंज, जिनको दिल्ली के बारे में पता हो, कालिंदी कुंज चौराहा क्यों बंद किया है? किस बात से आपने कालिंदी कुंज चौराहा बंद किया है? यहां तक के पूसा वो ओखला पुस्ता फ्लाईओवर बंद किया है, क्यों किया है? किसी ने जवाब नहीं दिया। आप मान के चलिए वहां से 1.5 किलोमीटर दूर शाहीन बाग है, उस चौराहे से इन्होंने उस चौराहे को बंद कर दिया ताकि उस पूरे इलाके के अंदर नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली के बीच में आने जाने वाला ट्रैफिक पूरा रुक जाए। इससे परेशान कौन होगा? इससे परेशान होगा आम इंसान, जो फरीदाबाद में रहता है, जो नोएडा में रहता है, जो ग्रेटर नोएडा रहता है, जो मेरठ में रहता है, जो गाजियाबाद रहता है, जो साहिबाबाद रहता है, जो दिल्ली में रहता है। ये लोग परेशान होंगे, और जब ये लोग परेशान होंगे तो ये मुसलमानों के प्रति द्वेष भावना शुरू करेंगे। क्योंकि टीवी मीडिया में तो आपको यह दिखाया गया कि मुसलमानों ने जाने क्या कहर बरपा दिया। हकीकत मानी ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट शाहीन बाग पे जिस रोड पे मंडप लगा था और ये लोग बैठे थे, वो एक तरफ की थी, दूसरी तरफ तो पुलिस ने खुद ने कॉर्डन कर दिया था, क्योंकि होम मिनिस्टर के ऑर्डर थे। और होम मिनिस्टर के ऑर्डर क्यों थे? क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती, वो भारत के होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, अर्थात कबूतर जा 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 के अंडर आती है। इसलिए इस बात को समझना यह भी जरूरी है कि जिस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करके इन्होंने कोशिश करी शाहीन बाग के अंदर कि हर हाल में उनको, मुसलमानों को आइसोलेट कर दिया जाए, यह एक राजनीतिक गंदा खेल है। और अंततः क्या हुआ? अंततः यह हुआ, आप सबने देखा होगा कि दिल्ली में राइट्स हुए,
पूरे देश के अंदर हजारों की संख्या में शाहीन बाग थे, हजारों की संख्या में, और करोड़ों की संख्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बूढ़ा, बच्चा, आदमी, औरत सब इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। शाहीन बाग में पंजाब से सिखों ने आकर के खाना बना करके लोगों को खिलाया, है ना। अंततः यह हुआ कि आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि कांग्रेस आगे ना बढ़े। बीजेपी का तो आशीर्वाद है, मोदी जी का तो आशीर्वाद है केजरीवाल पे, कि किसी भी तरीके से तुमने मेरी जो 2014 में मदद करी थी बनारस जिताने में, और बाकी मामलों में जिस तरीके से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर के, आम आदमी पार्टी से लेके, रामदेव से लेके, अन्ना हजारे से लेके, ये जितने भी थे, इन्होंने जिस तरीके की मदद करी थी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हराने के लिए, उसके आशीर्वाद स्वरूप आज की तारीख में देख लीजिए तो काणिया जो है, काणा राजा, वो आज की तारीख में इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है। जनरल वीके सिंह रिटायर्ड से लेकर के, किरण बेदी से लेकर के, सब सेट है, बिल्कुल मस्त सेटल। और जो अलग पार्टी बनाई गई थी जो खाली कांग्रेस के सामने झाँव झाँव भाव भाव करने वाली थी, वो थी केजरीवाल की पार्टी। देखिए कितनी बढ़िया सेट है। आपको लगता है कि मोदी का मैजिक इतना फेल होगा कि दिल्ली के अंदर सारी की सारी लोकसभा सीटें इतने बड़े बड़े मार्जिन से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पे विधानसभा के अंदर कोई मैजिक ना कर पाए? नहीं, ये आशीर्वाद है केजरीवाल को कि भैया ठीक है तुम लगे रहो, ये प्रॉपर डील है उनकी। और इसके लिए पुराने वीडियोस भी हैं कि कैसे आरएसएस में से निकला है। बात वहाँ नहीं जा रही, बात अब आ रही है वापस लौट करके कि लौट के बुद्धू मोदी जी शाहीन बाग आए। तो जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस को दूर रखा और भाजपा के आशीर्वाद से थिन मार्जिन दिखा करके, नौटंकी करके वापस केजरीवाल को सत्ता पे बिठा दिया, चलिए ठीक है। लेकिन इस दरमियान आपने मुसलमानों को धोखा दिया। इस दरमियान जब सीएए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, हम सब जानते हैं कि कोई भी भाजपा का लीडर, छोटा बड़ा मोटा नाटा, कभी नहीं गया शाहीन बाग, किसी भी शाहीन बाग। जब मैं कहता हूँ किसी भी शाहीन बाग, मतलब देश भर में जितने शाहीन बाग थे सबकी बात कर रहा हूँ, ना कभी वो गए और ना ही आम आदमी पार्टी वाले गए, क्योंकि औकात नहीं थी कि वहां जाकर के कुछ भी बोल पाए। उसके बावजूद हम सब जानते हैं कि हनुमान भक्त केजरीवाल ने फाइनली मुसलमानों से किनारा कर लिया और दिल्ली के दंगों के बारे में एक चूं शब्द नहीं बोला उस आदमी ने। किस तरीके से आज भी कपिल मिश्रा से लेके, परवेश वर्मा से लेके, अनुराग ठाकुर आज की तारीख में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि मुसलमानों को परेशान किया गया है सबके सामने। अब आप बोलेंगे मैं इतना मुसलमान क्यों कर रहा हूँ? भैया तुम मुसलमान की राजनीति करोगे तो मैं उनकी बात तो करूँगा, मेरा अधिकार है। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में जब दिल्ली के रायट्स फरवरी के अंदर चल रहे थे, तत्पश्चात मार्च में कोरोना काल आ गया एकदम से। कोरोना काल आना चाहिए था दिसंबर जनवरी के महीने में तो आ ही जाना चाहिए था कोरोना काल, लॉकडाउन हो जाना चाहिए था वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बजाय मार्च के महीने में आपका कोरोना काल और लॉकडाउन से लेकर के आज अनलॉक पता नहीं क्या चल रहा है तब आ गए। इस दरमियान मोदी जी ने सब ट्राई कर लिया, ये नजर में रखते हुए कि भैया मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शंस हैं, उपचुनाव है 22 सीटों के, और उधर इतना बड़ा बिहार का इलेक्शन है जो पिछली बार नीलामी लगा रहे थे, 10,000 करोड़ कर दूं, 25,000 करोड़ कर दूं, 70,000 करोड़ कर दूं, 90,000 करोड़ कर दूं, और बिहार ने उठा के उनको बाहर फेंक दिया नरेंद्र मोदी को।